कौन आज हम लोग रॉक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में मतलब इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में आपका होगा रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, तो रॉक मैकेनिक्स क्या है? तो सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि रॉक क्या है। तो व्हाट इज रॉक? रॉक आप जानते होंगे कि सॉलिड हम लोग कहते थे किसी चीज़ को सॉलिड जब उसका डेंसिटी ज़्यादा हो, उसके मोलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो भी ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, ठीक है, तब उसको हम लोग सॉलिड कहते थे। तो उसी में स्ट्रॉन्ग फोर्स और परमानेंट फोर्स होता है तो उसको हम लोग रॉक कहते हैं। तो एग्रीगेट के बारे में पीछे पढ़े होंगे कि एग्रीगेट क्या है। तो aggregate of minerals grains that are connected by a strong and permanent force. Its hardness check by Mohs scale. जैसे हम लोग किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर में मेजर करने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत होता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज होता है। उसी तरह से मतलब हर एक चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल होते हैं। उसी तरह से हार्डनेस, रॉक का कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है चेक करने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसे हम लोग मॉस स्केल्स के नाम से जानते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, इट्स हार्डनेस चेक बाई मोह स्केल। अब इसके बारे में जानते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे कि जब अंदर में जो आपका जो पृथ्वी है वो पहले एक सूरज का टुकड़ा गिरा था, सूरज का टुकड़ा सन का एक टुकड़ा था जो धीरे धीरे ठंडा होते 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 ऊपर वाला सतह जो है, ऊपर वाला जो आपका सरफेस है वो किस में बदल गया है? अर्थ में बदल गया है, ठीक है। बाकी नीचे अभी भी उसी तरह से लावा है, प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्मा प्रेजेंट है, मतलब उसमें बहुत सारा आग है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब कहीं पे कमजोर सरफेस होने के कारण ये फटता है, बाहर लावा निकलता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से ये जो पहाड़ वहाड़ दिखते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्मा है, धीरे धीरे यहाँ पे लावा फूटा, लावा जो होता है सरफेस पे होता है वो कूल होता है, मतलब ठंड होता है। ठंड ठंड होने के बाद वो वोल्केनिक्स रॉक और इफ्यूसिव रॉक्स बनते हैं, ठीक है। जैसे डेसिट, रियोलाइट, बसाल्ट, एंड्रेसाइट, ईटीसी जो रॉक बनते हैं वो लावा से बनते हैं। अगर कुछ सैलो डेप्थ पे अगर कूल होते हैं मैग्मा तो वो सब वोल्केनिक्स रॉक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे डोलेराइट, डायाबेस या माइक्रो ऑर्गेनाइट ईटीसी, ठीक है। तो ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं करके कि मतलब इस तरह से होता है, मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट होते हैं जो इनसाइड अर्थ मतलब सबसे नीचे में होते हैं, सबसे निचली सतह में होते हैं, जो प्लूटोनिक रॉक बनाते हैं ठंड ठंड होने के बाद, ठीक है, मतलब ठंडा होने के बाद और प्लूटोनिक रॉक बनाता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रू हो गया, डायोराइट हो गया, पेरियोडोटाइट हो गया, ईटीसी, ये सब रॉक है, ठीक है। तो आइए अब बारी बारी से देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। जैसे पहला आ गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह के रॉक है, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग एक्वेस रॉक और मैकेनिकल रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक बोले तो सबसे पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग तीन तरह के देखते हैं, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब ये तीनों के देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक को भी तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है, केमिकल डिपॉजिट्स, ऑर्गोनोमेंटल रॉक्स और फ्रैगमेंटल रॉक्स, ठीक है। तो जो केमिकल डिपोजिशन होता है वो फॉसिल कैरिड करके, जो फॉसिल जमा होने के बाद जो बनता है, रिवर द्वारा जो फॉसिल्स आता है उसको जमा होने के बाद जो बनता है उसको हम लोग केमिकल डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गामेंटल रॉक जो होता है वो क्या होता है कि जब आपका रॉक पे ऑर्गेनिक मैटर्स एंड देयर फॉर्म ड्यू टू केमिकल बेदरिंग, केमिकल के बेदरिंग के कारण जो फॉर्म होता है उसको ऑर्गोनोमेंटल रॉक कहते हैं, और फिजिकल बेदरिंग के कारण होता है तो फ्रेगमेंटल रॉक कहते हैं। अभी केमिकल और फिजिकल है क्या, ठीक है। तो केमिकल फिजिकल में आइए देखते हैं। केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, तो कैल्सियस रॉक होता है, सिलिशियस रॉक होता है, आर्जिलिशियस रॉक होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में भी तीन तरह के रॉक है, कैल्सियस रॉक है, सिलिशियस रॉक है, आर्जिलिशियस रॉक है, ठीक है। अब आते देखते सबको पहले क्लासिफाइड कर दिए, उसके बाद सबका डिफिनीशन दे दिए, ठीक है। तो अभी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, फोलिएटेड रॉक, तीन तरह के हैं।
तो सबसे पहले केमिकल के लिए याद करेंगे। केमिकल में 3 तरह के था, कैल्सियस रॉक, सिलिशियस रॉक और जिलीशियस रॉक, ठीक है। और आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, फोलिएटेड रॉक। अब आइए बारी बारी से सबको डिफिनीशन के साथ देखते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप देखेंगे इग्निशियस रॉक बारे में, कि इग्निशियस रॉक क्या है। तो जो मैग्मा को ठंड होने के बाद जो रॉक्स बनता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, इग्निशियस रॉक बोलते थे, ठीक है। जिसमें दीज रॉक आर फाउंड बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रू हो गया, डोलेराइट हो गया, बसाल्ट हो गया, इटीसी इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक का एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट, गैब्रू, डोलेराइट, बसाल्ट, ईटीसी। तो ये कब बनता है इग्निशियस रॉक, जब मैग्मा ठंड होता है, मैग्मा का कूलिंग होता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इग्निशियस रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जब उस पे प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो चेंज होता है। मान लीजिए पहले से कोई रॉक है, उस पर टेम्परेचर लगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का चेंजेज हुआ, प्रेशर का चेंजेज हुआ, तो जो बनता है उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो दीज रॉक आर फॉर्म्ड बाई द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। पहले से जो रॉक है उस पर ग्रेटर चेंज हो जाए टेम्परेचर और प्रेशर का, तो जो रॉक बनेगा उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, दीज रॉक्स आर फाउंड बाई डिपोजिशन ऑफ वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। अगर बेदरिंग के कारण अगर चेंजेज हुआ है तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, मार्ल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, मार्बल, और सेल हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या, मड स्टोन हो गया, ग्रेवल हो गया, जिप्सम हो गया, लिग्नाइट हो गया, ईटीसी, ये सब रॉक किस में आते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक आते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सके आपका एमसीक्यू रहेगा, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इग्निशियस रॉक क्या है, सबको डिफिनीशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल में क्या क्या था, कैल्क्रिशियस रॉक था, सिलिशियस रॉक था, आर्जिलिशियस रॉक था, ठीक है। 3 तरह के रॉक थे। जिसमें कैल्क्रिशियस रॉक क्या है, तो इन दीज टाइप ऑफ रॉक कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम प्रीडोमिनेट्स। जिस रॉक में कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद हो या लाइम मौजूद हो तो उसको कैल्क्रिशियस रॉक कहते हैं। यानी अगर रॉक में लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग, ऐसे तो मिक्स रहेगा, सभी मिनरल्स का रहेगा, लेकिन लाइम और कैल्शियम अगर एक्स्ट्रा है, ज़्यादा अधिक है, तो कैल्क्रिशियस रॉक के नाम से जानते हैं। सिलिशियस रॉक क्या होता है, जिसमें सिलिका ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ रॉक सिलिका प्रीडोमिनेट्स, सबसे ज्यादा सिलिका हो, एंड दीज आर नॉट इजिली अफेक्टेड बाई क्लाइमेटिक और वेदरिंग एजेंसी, देयर आर ऑल्सो हार्ड एंड ड्यूरेबल। वैसा रॉक जिसमें सबसे ज्यादा सिलिका प्रेजेंट हो उसको सिलिशियस रॉक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में ले ले तो ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टेजाइट हो गया, ईटीसी, ठीक है, तो आपका क्या है, सिलिशियस रॉक है। अब आते हैं आर्जिलिशियस रॉक क्या है। इन दिस रॉक एलुमिना और क्ले प्रीडोमिनेट्स, ठीक है। वैसा रॉक जिसमें एलुमिना और क्ले अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे आर्जिलिशियस रॉक कहते हैं। एंड दे आर सॉफ्ट एंड हेल्थ कंपैक्टेड स्ट्रक्चर। इन दिस रॉक एलुमिना और क्ले प्रीडोमिनेट्स एंड दे आर सॉफ्ट एंड हेल्थ कंपैक्टेड स्ट्रक्चर, जैसे स्टेट लेटेराइट, ईटीसी, ठीक है। तो आर्जिलिशियस रॉक में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, एलुमिना और क्ले प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो तीनों को आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें जो भी था, सबसे पहले इग्निशियस रॉक था जो कूलिंग ऑफ मैग्मा के कारण हुआ था, और मेटामॉर्फिक रॉक था जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हुआ था। सेडिमेंट्री रॉक जो था वो आपका क्या था, बेदरिंग के कारण जो चेंजेज हुआ था। उसके बाद कैल्क्रिशियस रॉक, एकदम एक एक लाइन में याद रख लीजिएगा, उसको बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। कैल्क्रिशियस रॉक जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम रहेगा। सिलिशियस रॉक जिसमें ज़्यादा सिलिका रहेगा, ठीक है। याद करने का भी तरीका है, देखिए कैल्शियम, Cl कैल्शियम, ठीक है। सिलिका तो सील से है, यहाँ SiL है तो सिलिका, ठीक है। उसके बाद इसका आर्जिलिशियस रॉक ए से स्टार्ट है तो एल्यूमिना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, बहुत आसानी है याद करना। ये तो एक बार में याद हो गया होगा कि कैल्शियम है तो कैल्सियस रॉक, सिलिका है सिलिशियस रॉक,
अगर अलुमिना है तो अर्जिलिशियस रॉक। ठीक है, याद हो गया। चलिए, इन मैन्युफैक्चरिंग जो अर्जिलिशियस रॉक है उसका इसका क्या बोलते हैं, कैलक्रेशियस रॉक का सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ऑर्डिनरी सीमेंट बनाने में, और अर्जिलिशियस रॉक 20% होता है। तो यहाँ लिखा हुआ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट कैलक्रेशियस रॉक 80% एंड अर्जिलिशियस रॉक जो होता है 20% प्रेजेंट होता है, मतलब यूज होता है। हम लोग पाउडर बनाते हैं पहले, जब सीमेंट पढ़ाएंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बताएंगे, वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस से। ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं हम लोग सीमेंट बनाने में, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सिलिका 60% लगभग होता है, 63% होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी टाइम है। फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो दीज रॉक हैज प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज। सेडिमेंट्री रॉक आर मेनली स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, जिसमें हम लेयर बना सकते हैं। ठीक है, लेयर वाइज निकाल सकते हैं, लेयर वाइज हटा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे स्ट्रेटिफाइड को, कि जो लेयर वाइज हटा सके, लेयर वाइज निकाल सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। तो दीज रॉक्स हैज प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज। सेडिमेंट्री रॉक इसका एग्जाम्पल है। जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसको आसानी से आप लेयर वाइज हटा सकते हैं। ठीक है, और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, these rocks do not follow any plane of stratification and they has crystalline structure। इसको आप लेयर वाइज हटा नहीं सकते, इसको नो लेयर वाइज। ठीक है, लेयर वाइज आप नहीं हटा सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। तो ये इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इग्निशियस रॉक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो अनस्ट्रेटिफाइड है वो इग्निशियस रॉक है। द मोस्ट ऑफ द इग्निशियस रॉक आर अनस्ट्रेटिफाइड। फोलिएटेड रॉक क्या है, तो दीज रॉक हैव ए टेंडेंसी टू गेट स्प्लिट इन टू पार्ट। वैसा रॉक जो टू पार्ट में होने की टेंडेंसी रखता हो, मतलब इन डिफिनाइट डायरेक्शन, तो उसको हम लोग फोलिएटेड रॉक कहते हैं। यानी सीधा सीधी बोले, जिसका टेंडेंसी स्प्लिट होना, बिखर जाना हिंदी। ठीक है, तो स्प्लिट जो हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोलिएटेड रॉक कहते हैं। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि रॉक मैकेनिक्स क्या था। तो रॉक मैकेनिक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स और परमानेंट फोर्स मौजूद हो, जिसका उसे हम लोग मोह स्केल से के नाम से जानते थे। यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इग्निशियस रॉक क्या है, उसके अंदर भी केमिकल डिपॉजिट, ऑर्गेनमेंटल रॉक्स और फ्रेगमेंटल रॉक्स। तो इसको यहीं पे डिफाइन कर दिए, जो फॉसिल्स के कारण होता है केमिकल, जो आपका यहाँ पे इसके कारण केमिकल वेदरिंग के कारण होता था ऑर्गेनमेंटल, फिजिकल वेदरिंग के कारण होता है तो फ्रेगमेंटल। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिजिकल था, फिर केमिकल में आते हैं। केमिकल में क्या क्या है टाइप, कैलक्रेशियस रॉक है, सिलिशियस रॉक है, आर्जिलिशियस रॉक है। ठीक है, कैल्शियम कैलक्रेशियस रॉक, सिलिका सिलिशियस रॉक, एल्यूमिना आर्जिलिशियस रॉक। ठीक है, तीनों के नाम से ही याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल में भी तीन तरह के, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, फोलिएटेड रॉक। जियोलॉजिकल का पहले डिफिनीशन सबका दे दिया, रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है क्या है, रॉक क्या है। ठीक है, उसके बाद केमिकल का दे दिए, कैल्शियस रॉक रॉक क्या है, अर्जिलिशियस रॉक क्या है। उसके बाद फिजिकल का स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक। स्ट्रेटिफाइड लेयर वाइज हटा सकते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड जिसको लेयर वाइज नहीं हटा सकते हैं, फोलिएटेड जो स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका रॉक मैकेनिक्स आज समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने